देखो ये चैप्टर किसके ऊपर है? एंगेजिंग कस्टमर्स एंड कम्युनिकेशन कस्टमर वैल्यू। ठीक है। इसमें बेसिकली हम्म। आपका इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी कि आपने कस्टमर्स को किस तरह एंगेज करना है। अब आपको पहले बताया था कि इसमें टारगेट मार्केट आपने पहले तो आइडेंटिफाई की थी, पुराने चैप्टर्स में हमने पढ़ा था। जब टारगेट मार्केट आपने आइडेंटिफाई कर ली, तो अब आपको सोचना है कि हमने उनको रीच कैसे करना है। ठीक है। तो रीच का मतलब है कि हमने उसको या तो प्रमोशन के जरिए रीच करना है, एडवर्टाइजमेंट करनी है, या हमें कोई और मेथड यूज़ करना है जो हमारी टारगेट मार्केट के लिए इफेक्टिव हो। ठीक है। इसको इफेक्टिव मार्केटिंग कहते हैं। अगर हमारी टारगेट मार्केट अखबार नहीं पढ़ती और हमने ऐड अपना अखबार में दिया हुआ है, तो वो ऐड भी ज़ाया जाएगा, पैसे भी नहीं, पैसे ज़ाया हो गए मार्केटिंग के। तो आपने अपने आप को वहाँ पे लेके जाना है जहाँ पे आपकी ऑडियंस है। ठीक है। इसको देखो क्या है इसमें। इसमें बताया इन्होंने 5 प्रमोशन मिक्स टूल्स कौन से कम्युनिकेशन के। कम्युनिकेशन क्या मतलब है? आप कम्युनिकेट अपना मैसेज किसको कर रहे हो? अपने टारगेट मार्केट को कर रहे हो, अपने कस्टमर जो आपने टारगेट किया उसको अपना मैसेज कम्युनिकेट करना है। ठीक है। तो मैसेज में लैंग्वेज भी बड़ी आसान होनी चाहिए, जिसको समझ में आ जाए। मैसेज डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए, जो आप समझाना चाह रहे हो वही समझ में आए। जो जितने कम्युनिकेशन के वो है ना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के जो मोड है वो सारे होने चाहिए। ठीक है। इसको और देखते हैं। What are marketing communications? Marketing communications are the means by which first attempts to inform, persuade, remind consumers directly or indirectly about the product brands they sell। ठीक है, ये मैंने बात बताई। इसमें क्या, अपने कस्टमर्स को आप इफेक्टिवली बताते हो, कम्युनिकेट करते हो अपना मैसेज। ठीक है। कि आप जो उनको मैसेज देना चाहते हो वो आप सही तरह कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो, तो उनको समझ ही नहीं आएगा आप क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है। तो आप अपने एडवर्टाइजमेंट में या अपने ब्रोशर्स में, अपने जितने भी कम्युनिकेशन के मोड है, आप इफेक्टिव यूज़ करते हो ताकि उनको समझ आ जाए जो आपका मैसेज है। या तो वो तो इन्फॉर्मेशन होती है, ऐड में आप देखते हो बहुत से ऐड इन्फॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है। या तो परसुएट कर रहे होते हैं। परसुएट का मतलब है आप उनको कोशिश करते हो कि वो आपकी चीज़ को परचेज कर लें। या फिर वो पहले से कंज्यूम करते रहते हैं, लेकिन आप उनको रिमाइंड कर रहे हो, उनके दिमाग में दोबारा से ला रहे हो ताकि वो आपकी चीज़ को ना भूले, आपकी प्रोडक्ट को ना भूले, और उनको एक रिमाइंडर मैसेज जाए। ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई मोल्टीफोम का ऐड देखा है, ठीक है, उसमें क्या बोलते हैं, रिमाइंड कर रहा होता है। ठीक है। आपको वो क्या मैसेज है? वो आपको एक तो अच्छा, रिमाइंड किसको करते हैं? हम रिमाइंड लॉयल कस्टमर को करते हैं अपने। जो हमारे लॉयल कस्टमर है, हमेशा से हमसे चीज़ें लेते रहते हैं, तो उनको आप रिमाइंड करते हो। तो कोको कोला का हो गया, 200 साल की पुरानी प्रोडक्ट है। पेप्सी पुरानी प्रोडक्ट है। तो ये पहली बार मैसेज नहीं दे रही है, अपने कस्टमर्स को रिमाइंडर्स देते हैं। कोई भी इनका ऐड आता है वो रिमाइंड करा होता है, हाँ कोको कोला अभी भी है। ठीक है। तो ये रिमाइंडर्स मैसेज होते हैं। परसुएट का मतलब होता है कि आप उसको फोर्स करते हो कि भाई कोई एक्शन ले और वो चीज़ परचेज कर ले जाके। ठीक है। और इन्फॉर्मेशन अगर कोई आ रही है तो वो आप मैसेज कम्युनिकेट करते हो थ्रू मार्केटिंग। ठीक है। फार्मास्यूटिकल कंपनी करती है कि ये जो दवाई है इसका जैसे होती है वो एक ऐड आ रहा था बीच में, जिंक की जो है ना वो कंजम्पशन आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, तो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो थ्रू मार्केटिंग। ठीक है। तो ये आपके पास मोड्स हैं जिस पर आप कम्युनिकेशन करते हो। अब इसमें देखो प्रमोशन मिक्स क्या है। देखो आप, अब डिपेंड करेगा शायद कि आपका कंज्यूमर वो सिर्फ एड्स ही देखता है तो आप सिर्फ एड्स पे आ जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। थोड़ा बहुत आपने हर जगह बजट रखना होता है। अगर आपने अपना सारा बजट अगर 50% ऐड पे लगा दिया, तो बाकी पैसे आप किस पे लगा दोगे? आप कहोगे ब्रोशर बांट दो एडवर्टाइजमेंट के, ब्रोशर अलग प्रिंट करोगे, मार्केटिंग के सेल्स प्रमोशन करोगे, मॉल्स में जाओगे ब्रोशर बांटोगे, कुछ फ्री वाचर बांटोगे। ठीक है। तो ये पर्सनल प्रमोशन के फॉर एग्जाम्पल आपने 20% रख दिए पैसे। इसको मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। किसको कितना पोर्शन रखना है डिपेंड करेगा आपकी टारगेट मार्केट का है। अगर टारगेट मार्केट एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा दिखती है तो आप ऐड पे ज़्यादा पैसा लगाओगे। ठीक है। अगर सेल्स प्रमोशन वाली मार्केट है, जैसे शान फूड क्या करता था पहले शुरू में, या नेशनल फूड क्या करता था, वो ऐड नहीं देता था। शान क्या करता था, शान प्रमोशन करता था, मसालों की कोई वो लगा दी मीना बाजार में, इस तरह ताकि प्रमोशन में पैसा लगाता था ज़्यादा, ताकि पब्लिक तक मेरा मैसेज पहुंच जाए। ठीक है। पर्सनल सेलिंग भी इसी चीज़ का नाम है कि आप पर्सनल सेलिंग करो, किसी को जाके डोर टू डोर जाके कंपेन करो और लोगों को सेल करो। पब्लिक रिलेशनशिप्स, अगेन ये भी वही मार्केटिंग का तरीका होता है। कोई ऐड डाल दिया अखबार में, ठीक है, वो पब्लिक रिलेशन का मतलब है कि आपने लिखा भाई हमारी कंपनी जो है ना वो जिंक के ऊपर काम कर रही है, लोगों की सेहत पे काम कर रही है, तो वो लोगों को मैसेज आ रहा है कि यार ये जिंक की प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है।
डायरेक्ट एंड डिजिटल मार्केटिंग, ये क्या होता है? सोशल मीडिया पे कोई अपने ऐप में डाल दिया, या कोई ऐड बना दिया, कोई इंटरव्यू कर दिया, किसी एम्बेसडर को हायर कर लिया, वो आपकी प्रोडक्ट के बारे में अच्छी बातें बताएगा, तो ये डिजिटल मार्केटिंग में आता है। ठीक है। तो अब आपको देखना है कि आपकी ऑडियंस कहाँ बैठी हुई है। जहाँ आपकी ऑडियंस होगी वहाँ पे जाना है। तो मार्केटिंग मिक्स, इसका मतलब है आप एडवर्टाइजमेंट भी कुछ कर लो, कुछ प्रमोशन डिजिटल कर लो। उसको मिक्स कहते हैं, थोड़ा बहुत मिला के, ताकि आपका पैसा सारा एक ही जगह खर्च करना तो ठीक है, वरना अगर मिक्स करना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो कहते हैं प्रमोशन, इसको कहते हैं मार्केटिंग मिक्स, प्रमोशन मिक्स भी कहते हैं। ठीक है। मार्केटिंग मिक्स मतलब कि ये चीजें, ये सब कुछ, ये ऐसे जो किसको वो मिक्स करते करें? हैं, एडवर्टाइज आती है, सब कुछ, ये सारी स्ट्रेटेजीज जो है, ये मार्केटिंग मिक्स की, प्रोमोशनल मिक्स और मार्केटिंग मिक्स है ये। हाँ, प्रमोशन में मतलब आपने कौन सी कहाँ ऐड करना है। जैसे शान फूड है, तो अगर तुम उसकी ब्रांड मैनेजर बन गए तो तुम्हें बोलेगा भाई ऐड पे कितना खर्चा करना है। तुमने बोला भाई ऐड पे मुझे 20% खर्च करना है, तो आप कितने पैसे बचे? 80% पड़े, तो आपने कहा चलो एक काम करो, सेल्स प्रमोशन पे 40% लगा दो। अब पैसे कितने पड़े? अब 60 हो गए ना। अब 40% अब पड़े हुए हैं, तो उसने कहा डिजिटल मार्केटिंग भी कर लेते हैं, टीवी पे ऐड वो बना लेते हैं, क्या कहते हैं, उस पर सोशल मीडिया पे कोई ऐड बना लेंगे, उसके 30% पैसे लगे रखे हमने। कितना हो गया? 70-80। और 20% हम पर्सनल सेलिंग पे करते हैं, घर घर जाके लोगों को सेलिंग होगी, तो तुम्हारा 100% मार्केटिंग का बजट खत्म हो जाएगा। इस तरह से कहते हैं मार्केटिंग मिक्स। ठीक है। अब डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट आपकी अगर है ही वो एडवर्टाइजमेंट की है, एड्रेस कोई देखता ही नहीं उसकी, मिसाल की प्रोडक्ट है आपकी और उसका कोई ऐड आता ही नहीं है, ठीक है, तो उस पर आप पैसे लगाओगे तो फायदे नहीं, पैसे जाओगे। तो आप किसी पे जरूरी नहीं सारे ही करो, कोई एक कर लो, कोई एक और दो कर लो, या कोई एक ही करो। सही है, डिपेंड सही है, करता है। समझ में आ गया। हम्म। न्यू मार्केटिंग कम्युनिकेशन मॉडल क्या है? इसमें न्यू मार्केटिंग मॉडल आजकल क्या कह रहा है? सेवरल मेजर फैक्टर्स आर चेंजिंग द फेस ऑफ टुडेज मार्केटिंग कम्युनिकेशन, सच एज आजकल क्या आ गया? डिजिटल मार्केटिंग आ गई है। जैसे पहले डिजिटल मार्केट नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था, तो ये नई चीज़ आई है मार्केटिंग में। तो आपको इसका भी ख्याल रखना है कि ऐसा ना हो कि जैसे अब लोग ऐड देखते ही नहीं, टीवी पे ऐड आ रहा है, लेकिन लोग टीवी देखते ही नहीं, लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। तो आपको सोशल मीडिया पे प्रेजेंट होना पड़ेगा आज के दौर में। ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, ये आज नई बात इन्होंने लिखी है इसमें। ठीक है। कंज्यूमर्स आर चेंजिंग इन डिजिटल वायरलेस ages. Consumer are better informed and more communication empowered. Rather than relying on marketing information, they can use the internet, social media or other inform technologies to inform on their own. ठीक है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इसीलिए लोग अपने वीलॉग लिखवाते हैं, कंटेंट राइटर को हायर करते हैं कि हमारे बारे में लिखा हो, ताकि लोग पढ़ें, हमारे बारे में लोग को पता चले। ठीक है। Marketing strategies are changing. ठीक है, as markets are fragmented, marketers are shifting away from mass marketing and more they are focused on design to close relationship with consumer and more narrow defined micro markets. इसमें क्या होता है? पहले आप ऐड बनाते थे या कि जो सबको टारगेट करता था, ये प्रोडक्ट बना ली सबको, मार्केटिंग जो लोग खरीदा चाहे खरीदे, इसको मास मार्केटिंग कहते हैं। लेकिन अब चेंज हो रहा है, इतनी को ना कोई सर्व कर सकता है, ना इतना प्रॉफिट होता है सबको सर्व करने में। तो आप नीश मार्केटिंग या माइक्रो मार्केटिंग पे जाते हो, कुछ लोगों को सर्व करेंगे तो उनके हिसाब से फिर आप ऐड बनाते हो, उनके हिसाब से ही आप उनको ही टारगेट कर रहे होते हैं, वो लोग अगर ले लेंगे हमारी प्रोडक्ट। इसी तरह डिफेंस में कुछ जाते हैं मैगजीन्स, उसमें लोग ऐड डाल देते हैं कि डिफेंस के जो घर हैं वहीं पे ऐड मैगजीन जाएगा, तो उनके लिए टारगेट मार्केट है, उनको आपने मैसेज दे दिया। ठीक है। मिसाल के तौर पर कोई ट्यूशन पढ़ा रहा हो लेवल्स का, तो डिफेंस के मैगजीन में ऐड दे देगा तो वो काफ़ी है उसके लिए, क्योंकि उनके पास तो मैसेज पहुंच गया ना डिफेंस के ऐड में। मैं टीवी पे ऐड बना के डालूं, डिफेंस के लोग देखेंगे भी नहीं, वो पूरी दुनिया देखेगी, तो मुझे इनको दुनिया को दिखाना ही नहीं है। तो मेरी टारगेट ऑडियंस कौन है? डिफेंस के लोग हैं। तो वहाँ पे डिफेंस में एक मैगजीन चाहता है, उसके अंदर अगर मैंने अपना ऐड डाल दिया तो वो उन तक पहुँच जाएगा। सो कहते हैं माइक्रो मार्केटिंग, आजकल ये चल रहा है। ठीक है। Sweeping advances in digital technology causing remarkable change in the way companies and customers communicate with each other. The digital age has spawned a host of new information communication tools. स्मार्टफोन्स आ गए हैं आजकल, टैबलेट्स आ गए हैं। ठीक है। तो ये सारे, जैसे आजकल ब्लॉग्स लोग लिखवाते हैं, सोशल मीडिया पे लिखवाते हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेशन होती है, ये नए मार्केटिंग के टूल्स हैं सारे। ठीक है। ठीक है। क्लियर है ये? क्या? ये क्लियर है सब? समझ आ रहा है? आगे जाए। हाँ हाँ, सही है, सही है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या है? कि आप सोचते हो कि कहाँ पे क्या चैनल यूज़ करना है, कहाँ पे ऐड देना है, कहाँ पे नहीं देना, कहाँ पे प्रमोशन करनी, सो कहते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। केयरफुली इंटीग्रेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द कंपनीज मैनी कम्युनिकेशन चैनल्स टू डिलीवर अ क्लियर कंसिस्टेंट एंड कंपेलिंग मैसेज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स प्रोडक्ट। ठीक है। ये वही बात होने लगती है डेफिनेशन में, याद करें डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है ये। क्या क्या इसका क्या मतलब है, क्या?
इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का मतलब है कि आपने केयरफुली चूज करना है, इंटीग्रेट करना है कौन सा चैनल यूज करना है मैंने, ठीक है, जिससे मार्केटिंग मैंने या करनी सोशल मीडिया करना है या ये है। करना है या इसी की एडवर्टाइजिंग डेफिनेशन। करनी है या। हाँ, अगर आप केयरफुली सेलेक्ट करते हैं, केयरफुली इंटीग्रेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग कंपनीज मैनी कम्युनिकेशन चैनल्स, आपके बहुत सारे चैनल्स हैं ना, तो आप यूज कर सकते हो। तो लेकिन मैसेज आपने क्या सोचना है कि डिलीवर क्लियर मैसेज होना चाहिए, कंसिस्टेंट और कंपेलिंग मैसेज होना चाहिए, ठीक है। सही है। इसको चूज करने को इंटीग्रेटेड मार्केट कहते हैं, इस प्रोसेस को इन कहते हैं सब चीजों इंटीग्रेटिंग को। मार्केटिंग कम्युनिकेशन, ठीक सही है। है। एलिमेंट इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये तो वैसे ही पता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है, कि भाई सेंडर को जो आप चीज़ भेज रहे हो उसका मैसेज सही तरह पहुंचे। आपने मैसेज भेजा डी जूस, डी जूस अब लोग समझ रहे थे ये डी जूस था बेसिकली, टेलीनॉर के कंपनी का नाम था डी जूस। अब लोग ये समझते थे कि कोई जूस की कंपनी है डी जूस। तो आपने तो सेंडर को मैसेज भेजा, लेकिन रिसीवर क्या समझ रहा है, ये कोई जूस है, ठीक है। तो आपने इस तरह मैसेज नहीं देना कि लोग इसको अपनी तरफ से कुछ समझें, ठीक है। तो मैसेज कभी भी डिस्टॉर्ट नहीं देते, हमेशा क्लियर मैसेज होना चाहिए, कंसिस्टेंट हो, ये लिखा हुआ तो वो 4 C's है जो आपके कम्युनिकेशन के। तो मैसेज में सेंडर को आप इंश्योर करोगे कि आपकी मैसेज में कोई डिस्टॉर्शन ना हो, नॉइस ना हो, ठीक है। मैसेज आपने इनकोड किया, वो फिर वहाँ पे आके डिकोड कर दो, डिकोड का मतलब वो उसको क्या समझता है, ठीक है। ये कम्युनिकेशन के टूल्स हैं, ये बेसिक कम्युनिकेशन है जो आपको पता है, सेंडर रिसीवर बीच में होते हैं, बीच में मैसेज होता है, क्लियर है ये। हाँ ठीक है। अब देखो ये सारी बातें वही हैं जो मैंने बताई हैं। सबसे पहले क्या करोगे, टारगेट आइडेंटिफाई ऑडियंस, आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस, कि मैसेज भेजना किसको है। आपके करंट यूजर्स जो भी आपकी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उनको भेजना है, या फिर पोटेंशियल बायर्स, पोटेंशियल बायर तो जो यूज़ नहीं कर रहे लेकिन ये खरीद सकते हैं, अगर हम इनको बाय करने पे मजबूर करें, इनको ऐड बताएं तो ये शायद खरीद सकते हैं हमारी प्रोडक्ट। या बाइंग डिसीजन मेकर्स, या ये वो लोग जो सोच रहे हैं खरीदने का, या इन्फ्लुएंसर्स जो दूसरों को वो करेंगे। तो आपने किसको टारगेट देना है, ऑडियंस कौन है हमारी, ये आपने आइडेंटिफाई करना होता है, हमारी टारगेट ऑडियंस है कौन कौन। मतलब हमारा मैसेज किस किस को भेजना है हमें, मैसेज तो सबको जाएगा, लेकिन उससे करंट यूजर्स को क्या हम मैसेज देना चाह रहे हैं, पोटेंशियल को या डिसीजन मेकर को, इन्फ्लुएंसर को, किसको मैसेज देना चाह रहे हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है। लाइक गाड़ी वाले ऐड बनाते हैं तो वो ये दिखाते हैं कि गाड़ी चला के बंदा बहुत मुतमईन है, ठीक है। तो ये जिसने गाड़ी खरीद ली है उसको भी मैसेज होता है कि तुमने अच्छी चीज़ खरीदी है। जिन्होंने नहीं खरीदी उनको वो पोटेंशियल बायर्स को मैसेज दे रहे होते हैं, टोयोटा की प्रोडक्ट खरीदो, ठीक है। तो ऐड में आपके 2 3 एक साथ बंदे हो गए और टारगेट हो गए। एक तो जिसने करंट यूज़र है उसको भी खुशी हुई, करंट यूज़र को क्या खुशी हुई, मैंने सही चीज़ खरीदी है, ऐड आता है टीवी में, देखो मेरी प्रोडक्ट टीवी में आती है। पोटेंशियल बायर जिन्होंने नहीं खरीदा वो खरीदेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। और जो सोच रहे हैं खरीदने का वो भी शायद सोचने में मजबूर हो जाएगा, ठीक है यार ये खरीद लेता हूँ मैं। होंडा देता था होंडा, मैं तो होंडा मैं तो होंडा ही लेसा, ठीक है, या मैं तो होंडा ही ले, तो ये सारे क्या मैसेजेस हैं जो वो ऐड में देता था अपनी, ताकि जो लोग खरीदने का सोच रहे हैं वो खरीद लें, जो खरीद चुके हैं वो बोले यार हमारा टीम ऐड आती है, होंडा कंपनी का नाम है, ब्रांड है, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस, किसके लिए आप ऐड बना रहे हो, पहला ये होता है। फिर ये स्टेप्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन याद कर लेने आएंगे। डिटरमाइन द कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स, कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है। बायर रेडनेस स्टेजेस कंज्यूमर नॉर्मली पास थ्रू ऑन देयर वे टू परचेज, ठीक है। अब देखो परचेजिंग जो करते हैं ना बंदा, वो क्या करता है, सबसे पहले उसके पास अवेयरनेस होती है, एक चीज़ के बारे में उसको पता चला, फिर उसके पास पता लगने के बाद उसकी वो नॉलेज लेता है, पढ़ता है उसके बारे में। कोई अगर मल्टीफॉर्म के बारे में ऐड आया तो उसको खबर मिली, उसने फिर उस ऐड के बारे में पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा है कि वो ऐड, फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंग मैट्रेस है, तो वो पढ़ेगा स्प्रिंग मैट्रेस होता क्या है, तो उसने देखा अच्छा ये होता है, उसको लाइक हुआ, फिर उसने प्रेफर किया कि हाँ मैं इस साइज़ का खरीदूंगा। अब वो क्या होगा, कन्विक्ट हो गया, कन्विक्ट का मतलब उसने बिलीव कर लिया कि वाकई ऐसा है कुछ। तो वो बिलीव कर लेगा तो जाएगा और परचेज कर लेगा। ये स्टेजेस हैं जिससे लोग गुजरते हैं परचेजिंग से पहले, समझ में आई बात। तो आपने देखना है आपने किस ऑडियंस को हाँ कहाँ भाई। पे करना है। अगर आपकी टारगेट ऑडियंस कन्विक्ट हो चुकी है, इतने सालों से आप बता रहे हो। अब देखो टाटा पैक वाले क्या करते थे, मिल्क वाले, ये पहले शुरू में जब ऐड बनाते थे तो इनकी जो ऑडियंस थी वो किस पे थी, अवेयरनेस पे थी। ये बोलते थे खुला दूध बहुत बुरा है, खुला दूध में मक्खियाँ होती है, ये अवेयरनेस का मैसेज होते सारे, इनके एड्स बनते थे, ड्रामे बनाते थे बच्चे, कार्टून्स, वो सारे अवेयरनेस के मैसेज होते। उसमें क्या दिखाते थे कि टेट्रा दूध आपके लिए महफूज है, वो सारे अवेयरनेस के थे। फिर उसके बाद नॉलेज देते थे, देखो ये दूध में इतने फ़ायदे हैं, इतने ये हैं, ठीक है। फिर आप जब लाइकिंग करना शुरू हो गए तो फिर बच्चे आते थे बोलते थे मुझे टेट्रा दूध पीना है। अब इनकी प्रोडक्ट कहाँ पहुँच गई है, ये सब गुजर चुका है, अब कोई नहीं आता इस तरह का, अब प्रेफरेंस का ऐड है,
प्रेफरेंस का ऐड है कि भाई मैं तो दूध सिर्फ टेट्रा मिल्क ही पीऊंगा और कोई नहीं पीऊंगा, डिब्बे का दूध मैं पीता हूँ। लोगों ने कन्विक्शन हो चुकी है, बिलीव आ गया, ठीक है ये बात बिल्कुल ठीक है, दूध महफूज डब्बे में होता है। तो अब लोग बाय करेंगे। तो अब आप जो ऐड बनाओगे, अभी जो 5 साल हो गए, 10 साल हो गए इस बात को बताते बताते, तो टेट्रा मिल्क वाले अभी यहाँ पहुंच चुके, कन्विक्शन के पर पहुंचे। तो अब इनका जो ऐड आएगा वो ये नहीं आएगा, अवेयरनेस का ऐड नहीं आएगा कि दूध अच्छा महफूज ये वो, बस ये दिखाएंगे कि आपने बहुत अच्छा दूध खरीदा है, वो टेट्रा दूध सेहत के लिए महफूज, कन्विक्शन होगा, आप लोग हाँ यार ये खरीदा करो। ठीक है, और ऊपर दिखाएंगे दूध गिर रहा है, ऊपर से सेहत दिखाएंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे तब भी इनको मशहूर मसला मसला ही नहीं है। सिर्फ ऐड में अगर कुछ ग्राफिक्स ही दिखा देंगे वो भी काफ़ी है, क्योंकि उस वक्त वो इस स्टेज पे खड़े हैं। लेकिन अगर अवेयरनेस के स्टेज पे खड़े हो तो आपको उनको अवेयरनेस करनी होगी। ठीक है, समझ आ रही बात? हाँ हाँ सही। डिजाइनिंग है मैसेज। देखो मैसेज किस तरह दोगे कंज्यूमर को। सबसे पहले उसको आइडा कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैसेज जो है ना, उसमें आइडा को यूज़ करते हैं। आइडा का मतलब होता है, ए से अटेंशन होता है, ठीक है। आई से क्या होता है, उसका इंटरेस्ट होना चाहिए जिसको आप मैसेज दे रहे हो। और डिज़ायर, डी से डिज़ायर होता है कि उसको खरीदने की चाहत हो कि मैं खरीद लूंगा ये चीज़। और एक्शन का मतलब वो खड़ा हो और जाके खरीद भी ले जाके। तो कहते हैं ऐसा मैसेज दो कि उसमें आइडा का यूज़ हो। ए से क्या होगा, उसका अवेयरनेस। अटेंशन, ए अटेंशन, से अवेयरनेस। अटेंशन, इसका अटेंशन। अटेंशन। उसको एकदम से ऐसा ऐड हो कि वो देखने मजबूर हो जाए ऐड को कि ये किस चीज़ की बात हो रही है। ऐसा ना हो कि वो इग्नोर करे, अटेंशन ले ले। फिर आई हाँ। से इंटरेस्ट भी दिखाए, ठीक है यार ये चीज़ हाँ वाकई इंटरेस्टिंग है। डी से बोले हाँ यार मुझे भी चाहिए। और ए से एक्शन, हाँ जाए खरीद भी ले। ठीक है, जैसे होता है ना आइडिया में, कंपनीज बोलती है ठीक है अभी आप जो है ना ये आपके सामने ये मोबाइल पेश कर रहा हूँ मैं। दूसरे में इंटरेस्ट दिखाएगा वो, ठीक है ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। फिर आखिर में बोलेगा अभी कि अभी कॉल करो इस नंबर पे और फौरन इसको मैसेज करें और हमसे ये रब्ता करें। और अभी रब्ता करोगे तो आपको ये गिफ्ट देंगे वो देंगे। ये सारे आइडिया के टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, मैसेज कंटेंट क्या होगा, अपील और थीम। कि आपकी थीम अट्रैक्टिव होनी चाहिए, आप किस चीज़ को वो कर रहे हो। जैसे इमोशंस दिखा रहे हो एड में, वो शान वाला दिखाया था कि उसको माँ की याद आ रही है तो लव दिखा दिया, मदर और जॉय दिखा दो। कोई हंसी मजाक का एड बनाता था, फेयर का ऐड बना दो कोई, ठीक है कि नहीं मिलेगा दांत, तो दांत में दर्द होता है, लड़की कहती है मैं दांत टूट जाएंगे सारे, फेयर का ऐड बना दिया। गिल्ड बना लिया, ठीक है। ये मॉरल का ऐड बनाता है, वो चाय वाला, ठीक है, जो चाय के ऐड आते थे कि चीटिंग नहीं करनी चाहिए, पाकिस्तान में चीटिंग करके क्या फ़ायदा, वो सारे ऐड मॉरल के। तो ये मैसेज कंटेंट आप कोई भी बना सकते हो इसमें। आ रही बात समझ? क्लियर है ये क्या चल रहा है, ये समझ हाँ गए? ये मैसेज का हाँ स्ट्रक्चर हाँ क्या सही। होगा। मैसेज के 3 मैसेज स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। या तो आप बात समझा दोगे, ठीक है, और उन पे छोड़ोगे कंज्यूमर के, भाई ठीक है आप जो फैसला करना है करो, ठीक है। या फिर क्या करोगे, वेदर द प्रेजेंट स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट फर्स्ट और लास्ट, या तो अपनी बात समझाने के लिए आखिरी बात और पहली बात जो है ना बहुत ही मजबूत बात करोगे, बीच में जो बात डालनी डाल दो। ठीक है, वेदर द प्रेजेंट वन साइडेड आर्गुमेंट और टू साइडेड आर्गुमेंट। अभी बेसिक चीज़ें, इसमें आप किस तरह का उनको मैसेज दोगे, ये है। मैसेज का फॉर्मेट क्या या होगा। पहले तो उनको मैसेज, या आपने मैसेज दे दिया, कंक्लूजन दे दिया और छोड़ दिया। फिर या हाँ, आप आर्ग्यूमेंट का क्या है? आप आर्ग्यूमेंट करोगे, उसको लास्ट तक आर्गुमेंट लेके दिखाओगे जाओगे। कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट सबसे अच्छी है, ठीक है। जैसे बोलेगा होंडा वाला, बोलेगा दूसरी चीज़ें दिखाएगा कि जैसे सर्फ एक्सेल दिखाता है कि मैं जो है ना सबसे ज़्यादा अच्छे धोता हूँ कपड़े, सबसे सस्ता मेरा है, ये आर्गुमेंट दिखा रहा होता है। ठीक है, सर्फ एक्सेल सबसे वन साइडेड मतलब इसकी वन साइडेड तो होती है, सबकी वन वन साइड साइडेड आर्गुमेंट दिखाया, अपनी प्रोडक्ट के बारे में दिखाया, दूसरे कंज्यूमर को दिखाया नहीं कि सर्फ एक्सेल ही बहुत अच्छा है, वो दिखाता है। सर्फ एक्सेल दिखाता है, अच्छा। एक्सेल वो दिखाता है, एक्सेल वाला वो दिखाते हैं वन साइडेड आर्गुमेंट कि मैं सबसे अच्छा हूँ, ठीक है। या जैसे बोनस अच्छा। दिखाते हैं वन साइडेड आर्गुमेंट, ये छोटी कंपनीज दिखाती हैं जिसको दूसरे टकराने की जरूरत ही नहीं, कहते भाई हम अपना दिखाएंगे, बाकी का क्या है हमें नहीं पता, अपनी बात करेंगे। ठीक है, सही। मैसेज का फॉर्मेट क्या होगा, नॉवेल्टी को नया मैसेज होना चाहिए, पुरानी बातें सुन के लोग थक जाते हैं, नई बात बतानी होती है, नॉवेल्टी का ना नई चीज़। कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए मैसेज में, आई कैचिंग हो, पिक्चर्स हो, कोई अच्छी चीज़ हो, लोग रुके देखें ऐड को, हेडलाइंस बने इसकी, ठीक है। डिस्टिंक्टिव फॉर्मेट्स हो, मैसेज का साइज अच्छा हो, पोजिशनिंग अच्छी हुई, कलर शेप मोशन पेस साउंड, साउंड अच्छे होने चाहिए एड्स के। ये सारे बेसिकली मैसेज के फॉर्मेट्स हैं। जब मैसेज एड्स का हो या फिर लिखा हुआ हो, टीवीसी ऐड हो, टीवीसी का मतलब होता है कि आपने
अखबार में ऐड दिया या टीवी पे कहीं पे भी ऐड दिया, तो जहाँ भी दोगे आप इन चीज़ों का ख्याल रखोगे। ठीक है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, मैं इसने इतनी देर तक बैठ के देखो समझाया था। एग्जाम्पल्स ऑफ मैसेज फॉर्मेट, अब देखो इसमें कुछ समझ आ रहा है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इतना मुश्किल मैसेज है ये। इट इज समवेयर बिटवीन द कलर योर लिप्स व्हेन यू, अभी क्या कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कितना मुश्किल मैसेज है, बोले छोड़ो पढ़ूंगी नहीं मैं इसको। ठीक है, इस तरह का मैसेज नहीं देना। सही है। चूजिंग कम्युनिकेशन चैनल्स, ये बताया मैंने कौन सा चैनल पे देना है, अपने प्रिंट मीडिया पे देना है जो आपने मैसेज देना है। ठीक है, पर्सनल कम्युनिकेशन के चैनल्स क्या है? वर्ड ऑफ माउथ है और बज मार्केटिंग है। ठीक है, अब इसमें क्या है? नॉन पर्सनली ये क्या है? वर्ड ऑफ माउथ बोली थी, इसका क्या मतलब होता है? वर्ड ऑफ माउथ का कुछ वर्ड ऑफ बता भी नहीं माउथ का पाई। मतलब होता है एक डॉक्टर है, उसने कहा यार ये चीज़ आप लिया करो, ये आपके लिए बहुत अच्छी है, या आपस में लोगों ने कहा मैं अपने बच्चे को जो है ना वो ऑलप्रो का दूध पिलाती हूँ, मैंने पीडियाश्योर इस्तेमाल किया है, तो ये वर्ड ऑफ माउथ फैल रहा है, एक दूसरे को बता रहे हैं लोग, तो चीज़ खुद ब खुद आपकी बिक रही है वर्ड ऑफ माउथ से। एक ने बोल दिया, लोग बाकी दूसरे को बोलेंगे, तीसरे को बोलेंगे, वर्ड ऑफ माउथ से चीज़ खुद ब खुद बिक रही है। समझ में आई बात? बस मार्केटिंग होता है। आप वर्ड ऑफ माउथ कभी कभार खुद भी करवाते हो, कुछ लोग की ऑटो पे हो जाती है, खुद करवाने का तरीका होता है क्या, KOL होते हैं, की ओपिनियन लीडर, की ओपिनियन लीडर, कि हर घर में हर मोहल्ले में कुछ लोग होते हैं जो की ओपिनियन देते हैं, यार ये चीज़ अच्छी है, तो आप उनको पैसे पे हायर करते हो कि यार तुम हमारे बारे में बोला कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, तो कहते हैं की ओपिनियन लीडर, की ओपिनियन लीडर, ये ओपिनियन देते हैं सही, तो इनका वर्ड ऑफ माउथ बहुत चलता है। ठीक है, तो ये अगर बोल देगा ये चीज़ अच्छी है तो बोलेगा हाँ यार तो सच ने बोला था फला बंदे ने। तो नॉर्मली हमारी सोसाइटी डॉक्टर्स को ज़्यादा प्रेफर करती है, तो कंपनीज डॉक्टर को देती है कि ठीक है यार ये डॉक्टर कहेगा ये बच्चे के लिए बहुत अच्छी प्रोडक्ट, तो कहेंगे हाँ ये डॉक्टर ने कहा था, फिर वो जाके 10 को बताएगी डॉक्टर फला ने कहा था ये करो। ठीक है। मास मार्केटिंग क्या है? आपने अखबार में ऐड डाल दिया, प्रिंट मीडिया पे या ब्रॉडकास्ट मीडिया, टीवी पे ऐड आएगा। डिस्प्ले मीडिया जो ब्रोशर बड़े बड़े लगे होते हैं, साइट वो जो बिल बोर्ड लगे होते हैं। ऑनलाइन मीडिया मोबाइल पे आता है। ठीक है, ये सारों को पता है ना। प्रिंट मीडिया कौन सा होता है? अखबार होता है। ब्रॉडकास्ट मीडिया ब्रॉडकास्ट जो टीवी पे टीवी पे आता आता है। है। डिस्प्ले मीडिया कौन सा है? जो बड़े बड़े ब्रोशर बिल बोर्ड लगे होते हैं ना। अच्छा। ऑनलाइन मीडिया मोबाइल पे आता है। ठीक है। एटमॉस्फेयर कौन से हैं इसमें? ग्रैंड ओपनिंग्स दिखा दी कोई आपने, ठीक है, कोई शो बना लिया अपने, जैसे लक्स अपना दिखाते हैं, लक्स स्टाइल अवार्ड शो, कोई एग्जीबिशन लगा दिया आपने, कोई पब्लिक को टूर पे ले गए, ये सारे तरीके हैं आपके मार्केटिंग के। ठीक है। इवेंट्स में क्या है, कोई आपने शान वाला करता है, जैसे शान कहते थे भाई आज मीना बाजार में मेरा जो है ना वो कंपटीशन है उसका, क्या नाम है, खाना बनाने का, तो उसमें आपने एडवर्टाइजमेंट कर दी, इवेंट करा दिया, कोई पूरा स्पॉन्सर कर दिया, सेल्स प्रमोशन लगा दी इसमें, आज बाय वन गेट वन फ्री है, इवेंट्स लगा दिए और पब्लिक रिलेशन में पब्लिसिटी कर ली। ठीक है, ये याद कर लेना। क्लियर है इस पे? हाँ, मुझे ये समझ नहीं आता कि चलो ये तो समझ में आ गया। अब जब बस कौन पेपर है ना, पूरा कॉन्सेप्चुअल देती है, ये हम्म, हुआ तो वो हुआ तो हुआ, तो इसमें पहले ये क्या पढ़ लो ना, डाल? उसके बाद बताना, पहले समझ आ जाएगा वही। ना, फिर इसके बाद इसको डिस्कस कर लेना। सिलेक्टिंग द वही। मैसेज सोर्स। ठीक है। सेलिब्रिटी कैरेक्टरिस्टिक, एक्सपर्टीज, ट्रस्टवर्दीनेस, लाइकेबिलिटी, ये मैंने बताया ना कि लोग सेलिब्रिटी को समझते हैं कि वो एक्सपर्टीज है, जैसे वसीम अकरम ने बोल दिया कोई बात, या शायद आफी ने कोई बात बोल दी, तो सेलिब्रिटी की एक्सपर्टीज आती है, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट ही बोलते हैं इसको, तो उनको लोग समझते हैं, ट्रस्टवर्दी भी समझते हैं, लाइकेबिलिटी बोलते हैं कि इनकी बात सही होगी, ये गलत नहीं बोल सकता। ठीक है। कलेक्टिंग फीडबैक क्या है? दिस इन्वॉल्व आर्किंग द टारगेट मार्केट। अब ये फीडबैक क्या होता है? आपने कंज्यूमर को बोला, आपने देखा पेप्सी का ऐड, उसने बोला यार पेप्सी का ऐड समझ ही नहीं आ रहा, काला काला क्या दिखाना चाह रहा है, कुछ समझ नहीं आया, तो उसका मतलब आपका मैसेज समझ नहीं आया लोगों को। फिर आपने मैसेज चला, आपने कहा मैसेज समझ आया, उसने कहा हाँ यार बिल्कुल समझ आ गया, ये तो उसके बारे में बोल रहा है, ऑल्पर वाला दूध गाढ़ा होना चाहिए, अच्छा दूध देते हैं हम लोग, उसका मतलब आपका मैसेज सही पहुंच रहा है। ठीक है, जैसे मैंने बताया डी जूस का उन्होंने फीडबैक लिया था, तो डी जूस लोगों ने बोला भाई कोई जूस है नया, कंपनी ने बोला भाई ऐड ही गलत बनाया है, इतना महंगा ऐड बनाया है, बिल्कुल गलत, कि कंज्यूमर को पता नहीं चल रहा कि ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। ये फीडबैक से बातें पता चलती हैं कि किस बारे में हमने डाला था, हुआ क्या इसके बारे में, लोगों को क्या समझ आया। ठीक है। देखो लिखा है ना, कम्युनिकेटर वुड लाइक टू मेजर बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम कंटेंट, हाउ मेनी पीपल बॉट द प्रोडक्ट। हाँ ये भी है कि ऐड चलने के बाद क्या ज़्यादा लोगों ने खरीदा, क्या लोग इसके बारे में बात कर रहे थे इस प्रोडक्ट के बारे में, या कोई स्टोर पे आया उसके बाद ऐड लगने के बाद, तभी तो एडवर्टीजमेंट का फायदा है, वरना क्या फायदा, उसी तरह अगर चल रहा है तो कोई ऐड लगाने का फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, बल्कि पैसे खर्च हुए हमारे। वही। सेटिंग द टोटल प्रमोशन बजट, ये बताया ना,
प्रमोशन का बजट रखते हो परसेंटेज वाइज, जैसे मैंने शुरू में बताया 20% उस पर कर लो, एडवर्टाइजमेंट पे कर लो, 30% प्रमोशन पे कर लो, 40% उस पर कर लो। ठीक है। तो हेयर वी लुक एट 4 कॉमन मेथड्स यूज टू सेट टोटल बजट फॉर एडवर्टाइजिंग। एक होता है अफोर्डेबल मेथड, एक होता है परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड। अफोर्डेबल मेथड होता है भाई जितना जिसका खर्चा उतना करो। जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी क्या करती है, जिस साल पैसे ज़्यादा कमा रही तो फिर वैट बना लेते हैं। ठीक है, नहीं बनाया तो कोई मसला नहीं है, अफोर्डेबल कर सकते हैं तो अफोर्ड तो बनाओ, नहीं बनाया तो कोई मसला नहीं। परसेंटेज ऑफ सेल्स क्या होता है, ये बड़ी कंपनी होती है, फार्मास ये जो एफएमसीजी कंपनी होती है यूनिलेवर वगैरह, ये बोलती है हमारी सेल्स का 5% मार्केटिंग में बजट में जाएगा। अगर हमारी सेल 5 मिलियन है तो इसका 5% निकालो, उतना हमें खर्च करना ही करना है मार्केटिंग पे। इनका फॉर्मूला होता है। तो फिर ये कुछ भी करके ऐड इनके साल भर आते ही रहते हैं कि इनकी सेल होती रहेगी, तो अपनी सेल का 5% हमेशा मार्केटिंग पे लगाते हैं। समझ आई बात? इसको कहते हैं परसेंटेज ऑफ हम्म। सेल्स मेथड। कंपेटिटिव पैरिटी मेथड कि भाई आप देखते हो दूसरा बंदा कितना खर्च कर रहा है, अगर कोक का हर दूसरे दिन ऐड आ रहा है तो पेप्सी बोलेगा मुझे भी देना पड़ेगा, तो आप कंप्यूटर को देख के चलते हो। ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड कि यार वाकई अगर दिखाना जरूरी है तो आप दिखाओ, वरना अगर नहीं दिखाना जरूरी तो आप छोड़ दो। ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड, ऑब्जेक्टिव क्या है ऐड को दिखाने का। क्लियर हो गया ये क्लियर है? सही है, सही है। हाँ। ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड का देखो बताया इसने, दिस बजट मेथड इंटेल्स डिफाइनिंग स्पेसिफिक प्रमोशन ऑब्जेक्टिव, के ऑब्जेक्टिव क्या है प्रमोशन का, टास्क नीड टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, के हम कौन कौन सी टास्क करेंगे इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, कितना खर्चा आएगा, एस्टिमेटिंग कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग दीस टास्क। वो सारा मिलाओगे तो प्रपोज प्रमोशन बजट आ जाएगा, इसमें प्रमोशन में बजट करना पड़ेगा। ठीक है। हम्म, ठीक है। नेचर ऑफ ईच प्रमोशन टूल, जैसे मैंने बताया कौन सा टूल यूज़ करना है अपने प्रमोशन के लिए। एडवर्टाइजिंग करनी है तो कितनी करनी, फ्रीक्वेंसी क्या है, हर 2 मिनट बाद आएगी ऐड, हर हफ्ते में एक ऐड आएगी, हफ्ते में 2 बार आएगी, कितने ऐड है, या हर 9 बजे के बाद एक ऐड आएगी। ये फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है एडवर्टाइजमेंट की। एम्पलीफाइड एक्सप्रेसिवनेस। ठीक है। ये एम्पलीफाइड एक्सप्रेसिवनेस का मतलब आप दिखाते हो साइड में कि इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के। ठीक है। इम्पर्सनैलिटी, ये भी एडवर्टाइजमेंट के अंदर ही होता है। ठीक है। सेल्स प्रमोशन क्या होता है, कम्युनिकेशन होती है इसमें। इंसेंटिव देते हो कि इंसेंटिव का मतलब अगर आप हमारा ये सेल्स में कोड है ये मोबाइल में डालो तो आपको मोबाइल एक कोल्ड ड्रिंक और फ्री मिलेगी। तो जो जो लोग उसको क्या देखेंगे, इंसेंटिव का क्या मतलब है? कि आपको जो ऐड जो देख रहा है ना, आप उसके नीचे लिख देते हो कि हमारा ये पेप्सी का कोड है, ये डालो, एसएमएस करो तो आपको जो प्राइस मिलेगा या पेप्सी मिलेगी फ्री। तो आप जो ऐड अच्छा। देखा उसको देखने वाले को इंसेंटिव दे रहे हो कि जो भी लेगा देखेगा ऐड हमारा उसको फ़ायदा पहुँचे। इनविटेशन होता है, अगेन ये भी इसी तरह का होता है सेल प्रमोशन में, कि आप हमारे इसमें आए तो हम आपको वो देंगे, वो फला फला चीज़ें, हलीम देंगे, बिरयानी देंगे, नहीं बोलते वो जो घर की बुकिंग करवा लें आप लोग, तो उसमें आपको हम्म। इनविटेशन होती है कि भाई आप आज प्रमोशन दे रहे हैं तो आप आओगे तो हम आपको ये चीज़ें मिलेंगी, हमारे ऐड उस पर स्टॉल पे आओ या हमारे बुकिंग पे आओ। पब्लिक रिलेशन एंड सेलिब्रिटी पब्लिक पब्लिसिटी, ये मैंने बताया हाई क्रेडिबिलिटी होती है, एबिलिटी टू कैच बायर एंड ऑफ गार्ड, ड्रामेटाइजेशन। पब्लिक रिलेशन आप क्या करते हो कि कोई सेलिब्रिटी को बुला लिया, और मकसूद या कोई आ गया उसने कोई शो कर लिया, ठीक है, पब्लिक रिलेशन हो गई आपकी। इवेंट करा लिया कोई से, रेलेवेंट होना चाहिए लेकिन वो टॉपिक पे है। ठीक है। इम्प्लिसिट का मतलब है कि उसका मतलब लोगों को समझ में आ रहा हो। ठीक है, लाइक जैसे सर फैसल ने बना दिया दाग तो अच्छे हैं, तो वो दिखा रहा है पाकिस्तान में बहुत दाग लगे हुए पॉलिटिकल पार्टीज के, ये वो, तो वो सारा ड्रामा और दे रहा है, लेकिन ड्रामे का जो मीनिंग है ना वो उसको रिलेट कर रहे हैं अपने उससे, जो उनका थीम है दाग तो अच्छे होते हैं। समझ में आई बात? इवेंट्स एंड आगे एक्सपीरियंस। से। ठीक है, आगे चलो, इसको देख लेना एक बार, पढ़ लेना इसको। डायरेक्ट एंड डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, इसमें कस्टमाइजेशन होती है, अपडेट अप टू डेट होती है, इंटरैक्टिव होती है डिजिटल मार्केटिंग में। ठीक है, जो आपके डिजिटल सोशल मीडिया पे आ रहे होते हैं, क्या नाम है, एड्स, वर्ड ऑफ माउथ क्रेडिबिलिटी वही डॉक्टर बताएगा तो। कस्टमाइज मतलब कि छोटा होता है? कस्टमाइज का मतलब आप हर, जैसे आपकी टारगेट ऑडियंस अगर यूथ है तो आप यूथ का ऐड यूथ पे बनाओगे, लड़की दिखाओगे इसमें जो इस्तेमाल करिए, अगर यू फोन है तो जिसमें दिखाते हैं वो यूथ को दिखाएगा, तो जो आपकी टारगेट मार्केट है उसके हिसाब से आप कस्टमाइज करोगे। ठीक है। अच्छा। जिसको देखना है ठीक है। उसको आप कस्टमाइज कर लोगे कि ये सिर्फ बच्चे ही देख सकते हैं या यूथ देख सकती है, जो इसको उस चैनल पे लगाओ जहाँ पे लोग बैठते हैं,
ठीक है, तो वहाँ पे आएगी ऐड जहाँ पे लोग कस्टमाइज आपने दिखाया है, अप टू डेट का मतलब लेटेस्ट होता है, इंटरेक्टिव होता है, किसी ने अगर उस पर कोई कमेंट्स करने हैं, तो आप कमेंट भी देख लेते हो, बड़ा ये चाहिए तो भी नीचे आ रही होती है उसकी। ठीक है, टीवीसी ऐड में आप इंटरेक्टिव नहीं होती, आप इसकी बुराई अच्छी का पता नहीं चलता, फीडबैक लेना पड़ेगा, लेकिन इसमें तो नीचे लिखा होता है ना, लोग कमेंट में बता देते हैं कि भाई क्या इनको प्रोडक्ट अच्छी लग रही है, ऐड अच्छा लग रहा है क्या है। प्रमोशन मिक्स स्ट्रैटेजीज क्या है, पुश स्ट्रैटेजी होती है, एक पुल होती है। पुश में क्या होता है कि आप अपने स्ट्रैटेजी को लोगों की तरफ पुश करते हो कि भाई ये प्रोडक्ट है, आप है ना ये लो ही लो, ठीक है। वैसे लोग स्ट्रैटेजी बनाते थे पुश के भाई ये, वो होता है ना मोबाइल वाले पुराने जमाने में होता था कि ये मोबाइल हमसे खरीद लो तो 2,000 का ले रहे हैं, अभी खरीदोगे तो आपको 1,000 का मिल जाएगा, ये पुश स्ट्रैटेजी है, जबरदस्ती बेचना। ठीक है। अभी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है वो क्या होता है, बेनिफिट्स बताते हैं, आपको सारी चीज़ें बताते हैं, पुल स्ट्रैटेजी है, कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, इसमें कस्टमर अट्रैक्ट होता है। समझ में आई बात। पुल में क्या होता है, कस्टमर जिसमें पुल को, अट्रैक्ट होता है, हाँ उसमें आप जिसमें अपनी, हम बेनिफिट्स देते हैं वो पुश होती है, और जिसमें पुश में बेनिफिट्स कस्टमर नहीं, अट्रैक्ट पुश होकर में, खुद आता है। पुश में आप प्रोडक्ट अपनी पुश कर रहे हो, कस्टमर को नहीं खरीदना चाहते तब भी आप बेचना चाह रहे हो, आप बेचने में बहुत एक्सरसाइज कर रहे हो कि अभी कॉल करो तो आप 1,000 रुपये का डिस्काउंट है, 500 का डिस्काउंट है, पुश स्ट्रैटेजी, ये पुरानी स्ट्रैटेजी होती है, इस्तेमाल नहीं होती, कुछ लोग करते हैं अभी, लेकिन अभी पुल स्ट्रैटेजी चलती है। पुल का मतलब आप कस्टमर को अपनी तरफ पुल करते हो, अपनी प्रोडक्ट के अट्रैक्ट बेनिफिट करते हो। बताओगे, तो खुद ही जो है ना वो अपनी आएगा, बोलेगा ढूंढते हुए प्रोडक्ट कहाँ मिलती है, मैं लेना चाह रहा हूँ। ये पूरे चैप्टर की समरी मैंने कर, हाँ देखो इसमें लिखा हुआ ना कि अब टूल्स फॉर मार्केटिंग कम्युनिकेशन, मीडिया एडवर्टाइजिंग कौन सी करनी है, रेडियो पे देना है, टीवी पे देना है, न्यूज़पेपर देना है, डायरेक्ट रिस्पॉन्स किसी को करना है, कोई मेल पे ईमेल पे देना है, टेलीफोन पे बात करनी है, ऑनलाइन सेलिंग करनी है, प्लेस एडवर्टाइजमेंट क्या है, बिलबोर्ड बनाना है, पोस्टर बनाना है, सिनेमा में ऐड देना है, स्टोरेज एंड पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टाइजिंग क्या है, ठीक है, शॉपिंग कार्ट्स हैं उस पर लगे होते हैं ऐड, ट्रेड एंड कंज्यूमर ओरिएंटेशन क्या है, ट्रेड डील लगा दी, बाय वन गेट वन फ्री, डिस्प्ले एंड एडवर्टाइजिंग अलाउंस, ट्रेड शो लगा दिया, कोई कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग होगी, सैंपल्स बांट दिए, फ्री के कूपन्स बांट दिए, प्रीमियम, ये सारे किसमें आते हैं, ट्रेड एंड कंज्यूमर ओरिएंटेड। ठीक है, बोनस दे दिया, प्राइस ऑफ दे दिया कि आज खरीदोगे तो 2 दिन ऑफ में आपको इतना फ़ायदा है, इवेंट मार्केटिंग स्पॉन्सरशिप के कोई इवेंट करा दिया बड़ा। ठीक है, मार्केट ओरिएंटेड पब्लिक रिलेशनशिप एंड पर्सनल सेलिंग। ठीक है, हम्म। ठीक है, खत्म। ये क्लियर है ना। हाँ ठीक है, समझ गई। इसको मैं स्टॉप करता हूँ एक मिनट, पर शेयरिंग पूछता हूँ सवाल।